बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम करण। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल से देख ही लिया होगा हम कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले आप सभी को पता है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, सब्सक्राइबर हो, मतलब जो हमारी वीडियोस रोज देखते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा हाँ, कि हम शाम की वीडियो पे शाउट आउट देते हैं अपने एक ऐसे सब्सक्राइबर को जो हमें रोज मोटिवेट करते हैं अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देके। हाँ, सो आज जो शाउट आउट जाता है वो जाता है एहतिशाम अली। तो ये उनका नाम है। थैंक यू सो मच एहतिशाम, आप हमें इतना अच्छे कमेंट करते हो। प्लीज ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे और रोज हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें मोटिवेट करें। हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन एहतिमाश। अगर आपकी कोई वीडियो हो जिसपे हमें रिएक्ट करना है, प्लीज हमें बताइएगा, हम उस पर भी जरूर रिएक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो जिसकी वजह से हमें और मोटिवेशन मिलता है और रिएक्शन देने का और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मुस्लिम्स पिग क्यों नहीं खाते। लाइक पिग की मीट क्यों नहीं खाते या सुअर क्यों नहीं खाते। सो गाइज, वीडियो काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि देखनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब ये इस्लाम में हराम है। बट मैंने सुना क्या, मैंने शायद एक इस्लामिक वीडियो पे भी रिएक्ट किया था शॉर्ट्स में, जिसमें बताया हुआ था कि पिग को हराम माना जाता है, जैसे अल्कोहल वगैरह को माना जाता है। वही मैं बोल रही हूँ कि पिग को भी हराम माना जाता है, इसलिए वहाँ पे ये बिल्कुल खाना मना है, क्योंकि ये हराम चीज है। तो गाइस, इसके पीछे की हमें स्टोरी पता चलेगी कि ऐसा क्यों है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलाओ। दोस्तों, मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, सबका तरीका दीन इस्लाम में बताया गया है और ज्यादातर मुसलमान भी अपनी जिंदगी दीन इस्लाम पर गुजारना ही परम कर्तव्य समझते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं। वो ये कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। आपने भी सुना होगा कि सुअर का मांस खाना इस्लाम में हराम माना गया है, लेकिन इसके पीछे की वजह जानते हैं आप? जानेंगे इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण आज की इस खास वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखकर नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिक आइलैंड पर एक बार फिर। ये अच्छी वीडियो लग रही है मेरे को, बहुत एनिमेटेड सीन्स अच्छे लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक की सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो और जो जिम्बा ना किया गया हो। अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, बीमारी से मरा हो, या फिर ऐसा कोई भी जानवर जो अल्लाह का नाम लेकर जिम्बा ना किया गया हो, उसको खाने की मनाही होती है। कुरान की सूरा 5 आयत 3 में लिखा है, उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सुअर का मांस और वे सब जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, बिना इच्छा किए और बिना हद पार किए, उस पर कोई पाप नहीं है। अल्लाह वाकई रहमत करने वाला और माफ करने वाला है। दोस्तों, खास तौर पर यहाँ सुअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइबल में भी सुअर के मांस खाने की मनाही है? बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 के वर्ष नंबर 7-8 में भी सुअर के मांस को ना खाने का उल्लेख है। ये दोनों ही धार्मिक किताबें सुअर के मांस को ना खाने को कहती हैं। आखिर समस्या क्या है? इसका जवाब छिपा है सुअर के कैरेक्टर में। दोस्तों, सुअर एक मौका परस्त जानवर है, जो भी मिले खा लेता है। पेड़ पौधे हो, मरे हुए जानवरों का सड़ता हुआ मांस हो, या फिर मल ही क्यों ना हो। आप कह सकते हैं कि विकसित देशों में सुअर साफ जगह पर पाले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके एक दूसरे के मल खाने की आशंका बनी रहती है। गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है और लोग इस कारणवश खुले वातावरण में शौच आदि करते हैं, अधिकतर ये जानवर सुअर ही इन गंदगियों को साफ करते हैं। कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बेहद साफ सुथरे ढंग से और स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल में किया जाता है। ये बात ठीक है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को नजर में रखते हुए अनुकूल और स्वच्छ वातावरण में ही सुअरों को एक साथ उनके बाड़े में यहाँ रखा जाता है। लेकिन आप चाहे उन्हें साफ रखने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सच्चाई ये है कि प्राकृतिक रूप से उन्हें गंदगी ही पसंद आती है। सुअर के मांस से कम 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। किसी इंसान के शरीर में इसका मांस खाने से कई तरह के कीड़े हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े,
नुकीले कीड़े, फीताकृमि आदि। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक टेनिया सोलियम है, जिसे आम लोग टेपवर्म कहते हैं। ये कीड़ा बहुत ही लंबा होता है और आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं और अगर ये कीड़ा दिमाग में पहुंच जाए तो इंसान की याददाश्त ही चली जाती है। अगर ये दिल में चला जाए तो हृदय की गति रुक जाने का कारण बनता है और अगर ये कीड़ा आंख में पहुंच जाता है तो इंसान की देखने की क्षमता ही खत्म कर देता है। एक दूसरा खतरनाक कीड़ा ट्राइकोरा टिकोरेसिस है। सूअर के मांस के बारे में एक मिथ्या ये है कि अगर उसे अच्छी तरह पका लिया जाए तो उसके अंदर पनप रहे कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका में किए गए एक चिकित्सा शोध में ये बात सामने आई कि 24 लोगों में से जो लोग ट्राइकोरा टिकोरेसिस के शिकार थे, उनमें से 22 लोगों ने सूअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे ये मालूम पड़ा कि सामान्य तापमान में सूअर का मांस पकाने से ये जानलेवा अंडे नष्ट नहीं हो पाते। सूअर के मांस में पाई जाने वाली चर्बी संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल की अधिकता और दिल की बीमारी हो सकती है। साथ ही सूअर के मांस में पुट्ठों को मजबूत करने वाले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। इसके उलट उसमें मोटापा पैदा करने वाले तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तत्व खून की नलियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि 50% से ज्यादा अमेरिकी हाइपरटेंशन और तनाव के शिकार हैं। इसका कारण यही है कि ये लोग सूअर के मांस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये सब जानने के बाद कुरान में सूअर के मांस को वर्जित बताना एक संजीदा विषय है और इसका कुरान में मिलने का एक और कारण जो हो सकता है वो ये है कि सूअर को पीने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। नन्हे शावक को दूध पिला रही मादा सूअर एक दिन में 30 लीटर तक पानी पी लेती है, तो वहीं एक नर सूअर भी एक दिन में 18 लीटर पानी पी लेता है। जहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई वहाँ पानी कम था। ये भी एक कारण हो सकता है कि मांस के लिए सूअर पालना मना किया गया हो। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में अगर कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने की मंशा हमारी हरगिज नहीं थी। अगर ऐसा गलती से हुआ हो तो माफ कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए द मिस्टिका लैंड को अभी सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत। तो गाइस, हमने ये वाली वीडियो जो देखी है, हम ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं जिसपे नॉलेज बढ़े, जैसे हमें एक नई चीज पता चले। जैसे हमने इससे पहले एक वीडियो देखी थी, वो हमें मतलब वो हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करेंगे ऐसे वीडियोस, क्योंकि रूमर्स फैलाते हैं। ऐसे वीडियो चैनल को हमें सपोर्ट करना चाहिए जिससे हमारी भी और नॉलेज बढ़े। और ये चीज हमें पहले से भी पता थी, तो हमें थोड़ा पता भी चल गया कि और की क्यों मना किया जाता है। और ये तो चीज हमें पहले पता ही थी कि हराम है। तो और ये प्रूफ भी किया उन्होंने क्यों है, हमें ये चीज पता चली। एंड एक और चीज पता चली कि इतने सालों पहले कुरान में ये सारी चीजें लिख दी गई थी कि मतलब उसपे मतलब एक ऐसी चीज को खा के आपके अंदर इतनी ज्यादा बीमारियां हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भाई। और उसमें जैसे बताया कि एक बहुत सारे कीड़े अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म्स वगैरह, जो ये सारी चीजें अंदर से बॉडी में अंडे जिनके डेवलप हो जाएंगे आपकी बॉडी में और फिर वहाँ पे कीड़े आने लग जाएंगे और आप ब्लाइंड हो सकते हो, आप पैरालाइज हो सकते हो। ये सारी चीजें उन्होंने बताई जिसकी वजह से हराम है बिल्कुल खाना। एंड ये बात उन्होंने सही भी बोली, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है ये हर रिलीजन में ही मतलब मना है, मतलब है ना, कोई सही नहीं मानता। एंड ये क्रिश्चियन में भी मतलब हराम है खाना। सो गाइज, ऐसे मतलब ये इस वीडियो के हिसाब से वैसे तो हमें लगता है, क्योंकि हमने सुना भी हुआ है ना बहुत बारी, कई बारी ऐसी चीज, मतलब हर रिलीजन का तो मैं नहीं कह सकता, बट मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में ये मना ही है खाना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये खाया जाता होगा, है ना। बट हाँ, मतलब क्यों नहीं खाते होंगे, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो देखो खाता ही है। पर जैसे उन्होंने बताया, जो लोग ये खाते हैं उन पे ज्यादा हाइपरटेंशन वगैरह इन सब चीजों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जो मतलब अमेरिका में जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो लोग ये चीज खाते हैं उनको मतलब बीमारियां ज्यादा लगती है एंड ओबेसिटी भी ज्यादा होती है ना। ओबेसिटी भी क्योंकि अमेरिका में बहुत है, क्योंकि मुझे लगता है अमेरिका में बहुत खाया भी जाता है और आधे से ज्यादा लोग वहाँ के इसी वजह से मरते हैं, क्योंकि वो ये मतलब उनका ना
मेरे को ऐसा लगता है उनका लाइफस्टाइल सही नहीं क्योंकि है माना हीरे जाता है का। कि जो सुअर का जो मतलब मीट होता है वो बहुत गर्म होता है बॉडी के लिए, तो इस चक्कर में बहुत सारी बीमारियां भी हाँ, होती है तो और वही जो भी है चीज कि वो इस वीडियो गंदगी, में हाँ। क्योंकि देखो जो अब जैसे भी उन्हें सुअरों को बनाया गया है वो होते गंदगी के लिए ही है, तो मतलब अब उनको वो पसंद है, उन्हें वो पसंद जैसे ही इस गंदगी वीडियो है, में बताया है। क्योंकि सुअर आप लोगों को भी पता है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गंदे इलाकों में पाए जाते हैं। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि गंदे, अब जब वो गंदी चीज खाएंगे तो लोग अगर उन्हें खाएंगे तो हम पे भी बीमारियां तो होगी, तो हाँ। इसलिए सो गाइस हमें इस वीडियो से काफी चीज पता चली कि काफी क्यों ज्यादा, इस्लाम में हाँ। हराम है, एंड इनफैक्ट क्रिश्चियंस भी लोग नहीं खाते। बट सही है, बीमारियों से दूर तो है हाँ। सो गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हो हमारे चैनल पे तो हमें लाइक बिल्कुल। शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच अल्तमश, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और करते बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हमारे, और हमें हमारी पूरी इस्लामिक सीरीज देखें। एंड गाइस अगर आप भी चाहते हो आपका नाम शाउट आउट में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।